राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पाप मोचनी एकादशी है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं पाप मोचनी एकादशी पे किस प्रकार से पूजा करती हूँ लक्ष्मी नारायण भगवान जी का। तो वो मैं ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ब्लॉग्स में पूरा बने रहिएगा। तो गाइस, अभी मैं स्नान करके आ चुकी हूँ अपने पूजा रूम में। तो अभी मैं सबसे पहले देहरी पूजन करूँगी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद फिर मैं दीप की स्थापना करूँगी और उसके बाद मैं पूरी पूजा करूँगी। गाइस, ये मेरे पूजा रूम का देहरी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी डालकर और थोड़ा सा जल लेकर और डेली इस तरह से मैं हल्का सा इसको लीप देती हूँ। और यहाँ पे मैं 2 कलश रखती हूँ पूजा गेट के दरवाजे पे और 2 दीप जलाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, आप कलश में रख रही हूँ पूजा रूम के गेट पे। और इस तरह से गाइस मैं मेन गेट पे भी करती हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं सिर्फ यहीं का आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मैं पूजा रूम का सिर्फ पूजा दिखा रही हूँ, तो इसीलिए तो डेली मैं इस तरह से मेन गेट पे भी करती हूँ। डेली मेन गेट पे मैं दीप नहीं जलाती हूँ, किसी पर्व त्यौहार पे मैं दीप जलाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं कान्हा जी को उठा दी हूँ और उनको जल का और दूध का भोग लगा चुकी हूँ। यहाँ पे जल में भी मैं तुलसी पत्र डाली हुई हूँ और यहाँ पे दूध का भोग लगा है कान्हा जी को। तो ये हमारे राधे कृष्ण जी हैं और हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो अभी कान्हा जी उठ चुके हैं और उनको भोग लग गया हुआ है। तो अभी थोड़ी ही देर के बाद इनका स्नान होगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैं प्लेट में स्वास्तिक बना ली हूँ। तो इस पर मैं अभी दीप की स्थापना करूँगी। यहाँ मैं नीचे तिल और जौ रखी हूँ, क्योंकि आज एकादशी है तो आज के दिन अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। और यहाँ कलश में मैं जल भर के रख ली हूँ और ये धूप बत्ती है। तो अभी मैं दीप को प्रज्वलित करूँगी और दीप का पूजन करूँगी, क्योंकि सर्वप्रथम हमें दीप का ही पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कि मैं दीप का पूजन कर चुकी हूँ। यहाँ धूप दीप सब कुछ मैं जला चुकी हूँ। यहाँ पे कलश का भी पूजन हो गया हुआ है, क्योंकि सर्वप्रथम हमें दीप का ही पूजन करना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्लेट में स्वास्तिक बनाएं, उसके बाद दीप का पूजन करें। दीपक पे फूल अक्षत और तिलक लगाकर उनका जल चढ़ाकर पूजन करना चाहिए हमें। तो पहले हमें दीप जरूर से जलाना चाहिए। तो गाइस, अभी सर्वप्रथम मैं गणपति जी का स्नान कराऊंगी दीप के पूजन के बाद। तो सबसे पहले हमें गणपति जी का स्नान कराना चाहिए। और गाइस, मैं वस्त्र डेली नहीं चेंज करती हूँ गणपति जी का और नंदी भगवान जी का। मैं वही वस्त्र पहना देती हूँ। और जिस दिन मैं श्रृंगार चेंज करती हूँ उसी दिन मैं वस्त्र चेंज करती हूँ, या फिर कोई विशेष त्यौहार होता है तो उस दिन मैं वस्त्र चेंज करती हूँ भगवान करने के बाद। फिर गणपति जी को वही वस्त्र धारण करवा देती हूँ जल छीट कर। तो गाइस देखिए, यहाँ पे गणेश जी का श्रृंगार हो चुका है। तो अभी मैं गणेश जी को उनके स्थान पे, तो मैं इसी प्रकार से गणपति जी का स्नान करवा कर और उनको इस तरह से तैयार करके और सर्वप्रथम मैं गणपति जी का पूजन करती हूँ। तो अभी इसके बाद मैं सूर्य देव को जल देने जाऊँगी। तो जल दे के आने के बाद फिर मैं बाकी सारे भगवान जी का स्नान करवाऊँगी। तुलसी में, सूर्य देव में, सभी भगवान में जल दिया जाता है, लेकिन आज एकादशी है तो आज तुलसी में जल नहीं दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ सूर्य देव को जल दूंगी और तुलसी माता को सिर्फ मैं धूप दीप दिखाऊंगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं सूर्य देव को जल देने के लिए लोटा तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैं थोड़े से गुड़ डालूंगी और ये थोड़े से मैं सिंदूर डालूंगी। तो मैं सिंदूर डाल के जल देती हूँ सूर्य देव को। और गैस, इसमें मैं थोड़े से तिल और जौ डालूंगी, क्योंकि आज एकादशी है तो आज अक्षत नहीं पड़ता है, नहीं तो मैं डेली इस तरह से अक्षत देती हूँ। और ये थोड़ा सा मैं इसमें गुलाब जल डालूंगी और ये लाल पुष्प डालूंगी। तो इस तरह से मैं सूर्य देव को देती हूँ जल। तो ये लोटा मेरा तैयार हो चुका है सूर्य देव को जल देने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे मैं सूर्य देव को जल देकर आने के बाद सर्वप्रथम शिव जी का स्नान करवा रही हूँ। यहाँ पे नंदी भगवान, नाग, ओम, त्रिशूल सभी का स्नान हो गया है। तो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे गाइस, मैं ये चरण पादुका है माता लक्ष्मी का। तो ये पहले मेरे पास ये चरण पादुका था, तो फिर बाद में मैं चांदी का भी ली हूँ। तो वो मैं लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास रखती हूँ और ये माता लक्ष्मी के पास रखती हूँ चरण पादुका।
तो मैं इनको भी डेली स्नान करवाती हूँ। माता लक्ष्मी का मैं डेली स्नान नहीं करवाती हूँ, लेकिन चरण पादुका का मैं डेली ही स्नान करवाती हूँ। तो गाइस ये हमारे लक्ष्मी नारायण जी के चरण पादुका हैं। तो ये मैं इस बार धनतेरस में लाई हूँ चांदी की चरण पादुका, और पहले मेरे पास वो पीतल वाले चरण पादुका थे। तो मैं इनका भी डेली स्नान करवाती हूँ, और फिर मैं इनको पोंछ कर अच्छे से, और फिर इस पे इत्र या फिर गुलाब जल लगाकर और सिंदूर लगाकर फूल पुष्प चढ़ाती हूँ। गाइस हमारे घर में अगर शंख हो तो एकादशी के दिन हमें शंख से ही भगवान का स्नान कराना चाहिए। विष्णु भगवान, राम जी, ये जितने भी भगवान हैं, तो आप स्नान करवाएं तो उनको शंख से ही स्नान करवाएं। और शंख का भी हमें डेली स्नान कराना चाहिए। इस मेरे पास 2 शंख है, ये दक्षिणावर्ती शंख है और एक वामावर्ती शंख है। तो मैं दोनों ही शंख रखी हुई हूँ, तो मैं दोनों का ही स्नान डेली करवाती हूँ। तो गाइस ये हमारे कछुआ महाराज हैं, तो इनका भी मैं डेली स्नान करवाती हूँ। तो ये गरुड़ घंटी है। तो हमारे घर में जो भी घंटी हो उसको हमें पूजा के बर्तन में नहीं धुलना चाहिए। उन घंटी को हमें इसी प्रकार से स्नान कराना चाहिए और इनका डेली पूजन करना चाहिए। उसके बाद ही हमें इनकी ध्वनि करनी चाहिए। गाइस अभी मैं कान्हा जी को स्नान करवाऊंगी। तो हमारे घर में लड्डू गोपाल की डेली सेवा होती है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो मैं अभी इनको स्नान करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं जल से स्नान करवाऊंगी। और गाइस कभी भी खाली पात्र में भगवान को स्नान नहीं कराना चाहिए, उसमें एक छोटा सा बिंदी ही ज़रूर से लगाना चाहिए। तो अब मैं बहुत सारे भगवान जी को स्नान कराती हूँ, तो वो स्वास्तिक बनाती हूँ तो मिट जाता है, तो फिर मैं थोड़ा सा टीका लगाकर और फिर उस तरह से स्नान करवाती हूँ। तो मैं गणपति जी का शंख, कछुआ, घंटी, भोले बाबा, नंदी भगवान, सारे भगवान जी का स्नान होता है। और गाइस मैं एकादशी पे सारे भगवान जी का श्रृंगार कोशिश करती हूँ कि चेंज कर दूँ 15 दिन पे। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि 3-4 दिन में ही चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो इस बार मैं नवरात्रि पे श्रृंगार चेंज करूँगी। तो इसलिए सिर्फ आज मैं लक्ष्मी नारायण जी का और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार चेंज करूँगी, बाकी सारे भगवान जी का श्रृंगार वही रहेगा। तो जल से स्नान कराने के बाद ये गाय का कच्चा दूध है, तो मैं इससे स्नान कराऊंगी लड्डू गोपाल जी का। और गाइस किसी भी चीज़ से स्नान कराने के बाद हमें शुद्ध जल से ज़रूर से स्नान कराना चाहिए प्रभु का। तो दूध के बाद फिर मैं दही से स्नान कराऊंगी कान्हा जी का। तो ये गाय के दूध का ही दही है। मैं डेली घर में दही रखती हूँ जमा करके, तो क्योंकि मुझे पूजा पाठ में अक्सर ही ज़रूरत पड़ते रहता है। तो ये मैं पहले दही से स्नान करा रही हूँ। उसके बाद गाइस मैं घी से स्नान कराऊंगी। तो ये गाय का घी है, तो घी से मैं अच्छे से पूरा भगवान को अच्छे से घी से पूरा थोड़ा सा मल देना चाहिए। तो मल के और फिर शुद्ध जल से हमें स्नान कराना चाहिए। तो गाइस घी से स्नान कराने के बाद मैं फिर से शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी कान्हा जी का। और उसके बाद गाइस फिर मैं शहद से स्नान कराऊंगी कान्हा जी का। और शहद के बाद मैं फिर से शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। और उसके बाद गाइस ये शक्कर होता है, ये गुड़ की शक्कर है, आप लोग देख सकते हैं। तो इससे अच्छे से मल के हमें प्रभु को स्नान कराना चाहिए, जिससे जितना भी घी, दूध, दही वगैरह सब कुछ लगा रहता है तो वो सारी चीज़ें निकल जाती है इससे। तो इससे मैं अभी कान्हा जी को अपने अच्छे से थोड़ा सा मल कर और फिर इस तरह से स्नान कराऊंगी, इससे पूरा साफ़ हो जाता है। तो इसके बाद मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। तो अभी शक्कर से स्नान कराने के बाद मैं फिर से शुद्ध जल से अच्छे से कान्हा जी को स्नान करा दूंगी और पूरा साफ से कान्हा जी को धोकर और फिर निकाल लें। तो गाइस कान्हा जी को स्नान के बाद अच्छे से पोंछ लें और पोंछने के बाद उनको थोड़ी सी इत्र की मालिश करें और गुलाब जल से भी मालिश करें। तो ये गुलाब जल लगाकर और अच्छे से उनको मालिश करें।
तो गाइस यहाँ पे मैं कान्हा जी को जनेऊ पहना दी हूँ। तो अभी मैं उनको, कान्हा जी को हमेशा कॉटन वस्त्र अंदर से पहनाने के बाद ही कोई भी तरह का वस्त्र पहनाए, क्योंकि वस्त्र में बहुत तरह के कपड़े में चुभने वाला भी रहता है। तो इसीलिए मैं कॉटन अंदर से गंजी की तरह पहनाती हूँ। ये मैं खुद से बनाती हूँ पैंट गंजी कान्हा जी का। तो फिर मैं अभी वस्त्र पहनाऊँगी। कान्हा जी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं उनको एक पीला पुष्प और ये तुलसी मंजरी अर्पित करूँगी। और गाइस, तुलसी मंजरी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें और उसी को अर्पित करें। तो ये मैं एक दिन पहले ही तोड़ कर रख ली हूँ, तो वो मैं चढ़ा रही हूँ कान्हा जी को। तो यहाँ पे कान्हा जी पूरी अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और कान्हा जी को कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो गाइस, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी को स्नान कराने के लिए मैं ये पात्र तैयार कर ली हूँ। तो अब इस पात्र में मैं एक तुलसी पत्र रखूँगी और फिर मैं अपने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को इसके स्थापित करूँगी। तो गाइस, सबसे पहले चरणों से स्नान शुरू करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं जल से स्नान कराऊंगी। फिर उसके बाद गाइस, ये गाय का कच्चा दूध है, तो दूध से मैं स्नान कराऊंगी भगवान का। और दूध से स्नान कराने के बाद मैं फिर से शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। उसके बाद ये गाय का दही है, तो दही से मैं स्नान करवाऊंगी भगवान का। तो गाइस, दही से स्नान कराने के बाद हमें फिर से शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। तो दही के बाद गाइस, ये मैं घी से स्नान करा रही हूँ। तो घी से स्नान कराने के बाद मैं फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाऊँगी भगवान का। उसके बाद गाइस, फिर मैं शहद से स्नान कराऊँगी। और इसके बाद फिर से मैं शुद्ध जल से स्नान करवाऊँगी। और उसके बाद ये गाइस, ये शक्कर है, तो मैं इससे अच्छे से पूरा मल के और भगवान को स्नान करवाऊँगी। और इसके बाद फिर से मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊँगी और अच्छे से साफ़ करके फिर मैं पोंछ के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस, अभी मैं लक्ष्मी नारायण भगवान जी को निकाल ली हूँ। तो अभी मैं अच्छे से भगवान जी को पोंछ लूँगी। और पोंछने के बाद गाइस, गुलाब जल से और इत्र से मैं भगवान का मालिश करूँगी। तो यहाँ पे मैं इससे मालिश करूँगी भगवान जी का। भगवान को हमें इत्र की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, इससे हमारे जीवन में खुशियाँ भरी रहती हैं। तो और अच्छे से गाइस, चरणों को एकदम धीरे धीरे हाथों से और अच्छे से चरणों की सेवा करनी चाहिए हमें भगवान की। सबसे ज़्यादा भगवान के चरणों की ही सेवा होती है, तो हमें चरणों की सेवा ज़रूर से करनी चाहिए। और चरणों में इत्र ज़रूर से लगाना चाहिए। अगर आप विग्रह है या फिर फ़ोटो है, तो आप अगर उनका स्नान नहीं करा सकते हैं, अगर आपके घर में फ़ोटो हो, तो आप चरण पादुका ज़रूर से रखें माता लक्ष्मी के और नारायण भगवान के, और उनके चरणों की सेवा ज़रूर से करें। तो गाइस, यहाँ पे स्नान के बाद यहाँ पे पूजा मैं कर दी हूँ विष्णु भगवान जी का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे श्रृंगार भगवान जी का हो गया है। और यहाँ पे मैं विष्णु भगवान को पीले पुष्प चढ़ाई हुई हूँ और तुलसी की मंजरी चढ़ाई हुई। और यहाँ पे लक्ष्मी माता को मैं लाल गुड़हल का फूल चढ़ाई हूँ। और चरण पादुका पे भी मैं सिंदूर लगाकर और पूरे अच्छे से पूजा करती हूँ। तो अभी मेरी सारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस प्रकार से पूजा की हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजा हो चुका है। और यहाँ पे गाइस, गणपति जी का पूजन हो चुका है। और यहाँ पे हमारी माता लक्ष्मी है, तो इनका भी पूजन हो चुका है। चरण पादुका का स्नान पूजन सब कुछ हो गया हुआ है। और माता रानी को मैं लाल गुड़हल का फूल चढ़ाई हूँ। और यहाँ पे हमारी पार्वती माता है,
तो गाइस आज मैं श्रृंगार चेंज नहीं की हूँ। वैसे मैं जनरली एकादशी सारे भगवान जी को स्नान करवाती हूँ और सभी का श्रृंगार चेंज करती हूँ, लेकिन अभी 2-3 दिन में ही नवरात्रा स्टार्ट होने वाली है, तो इसीलिए मैं नहीं करवाई हूँ स्नान। तो मैं नवरात्रि के दिन सारी माता रानी का और सारे भगवान जी का श्रृंगार चेंज करूँगी। तो इसीलिए आज सिर्फ मैं लक्ष्मी नारायण भगवान जी और गणपति जी और जितने भी मैं डेली पूजा करती हूँ तो उनका मैं स्नान करवाई हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी दुर्गा माँ है। दुर्गा माता को भी मैं लाल गुड़हल का पुष्प चढ़ाई हुई हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे माता सरस्वती को मैं पीला फूल चढ़ाई हूँ और माता पार्वती को भी मैं पीला फूल चढ़ाई हूँ। और यहाँ पे भोले बाबा का भी स्नान श्रृंगार पूजन सब कुछ हो गया हुआ है। और यहाँ पे हमारे नंदी महाराज हैं, तो उनका भी सारा कुछ हो चुका है स्नान श्रृंगार पूजन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तिलक लगाकर मैं सब कुछ करके उनका भी हो चुका है। और यहाँ पे गाइस मैं धूप जलाई हूँ, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कपूर है, लौंग है और गोगल है, तो ये डालकर मैं धूप की हूँ। और गाइस यहाँ पे आरती भी हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ आरती में मैं कपूर लौंग वगैरह सब कुछ डालकर और यहाँ पे माता लक्ष्मी का और विष्णु भगवान जी का आरती की हूँ। तो ये सारी पूजा हो चुकी है मेरी और अभी मैं आप लोगों को सिर्फ दर्शन करवा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी। तो मैं इसी प्रकार से करती हूँ एकादशी के दिन पूजन। और यहाँ पे गाइस हमारे साईं बाबा हैं, तो इनका भी पूजन हो गया है। यहाँ पे हमारे वामावर्ती शंख हैं और ये लक्ष्मण जी हैं, तो सभी का पूजन हो चुका है। यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप लोग तुलसी पत्र फूल सब कुछ चढ़ाकर और पूजा की हूँ। और यहाँ पे हमारे लक्ष्मण जी हैं, ये दक्षिणावर्ती शंख और यहाँ पे हमारी माता जानकी है और ये कछुआ महाराज हैं, तो इनका भी स्नान हो गया हुआ है। और यहाँ पे हमारी सीता माँ, राम जी और हनुमान जी हैं, तो सभी का श्रृंगार हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं घंटी का भी स्नान श्रृंगार पूजन सब कुछ हो गया हुआ है। तो यहाँ पे मैं तुलसी पत्र और पुष्प चढ़ाई हुई हूँ और यहाँ पे भी गाइस भोग लगा दी हूँ। जल में भी मैं तुलसी पत्र और भोग में भी यहाँ पे तुलसी पत्र मैं डाली हुई हूँ और यहाँ पे पान कसेली लौंग इलायची सब कुछ है। तो यहाँ पे भोग भी लग चुका है। तो आइए अब मैं अपने कान्हा जी से और राधा कृष्ण जी से आपको मिलवाती हूँ। तो ये हमारी गौ माता है, आप लोग देख सकते हैं। तो गौ माता का भी पूजन हो गया हुआ है। और गाइस ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, तो इनका भी स्नान श्रृंगार पूजन जितनी भी सेवा होती है सुबह की, तो वो सारी सेवा हो चुकी है। और यहाँ पे मैं कान्हा जी के मुकुट में मोर पंख धारण करवाई हुई हूँ। और यहाँ पे हमारे राधे कृष्ण जी हैं, तो उनका भी पूरा सेवा पूजा हो चुका है। और गाइस यहाँ पे मैं फल का भोग लगाई हुई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी आज। और आज मैं इनको पिंक कलर का श्रृंगार की हूँ, पिंक कलर का वस्त्र धारण कराई हूँ, मुकुट भी पिंक कलर का है और इनके गले में हार भी पिंक कलर का है। और कान्हा जी को मैं बांसुरी धारण करवाई हुई हूँ और यहाँ पे मैं तुलसी मंजरी अर्पित की हुई हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कृष्ण भगवान को भी मैं तुलसी मंजरी अर्पित की हुई हूँ। और यहाँ हनुमान जी को और राम जी को भी तुलसी मंजरी अर्पित की हुई हूँ और विष्णु भगवान को भी मैं तुलसी मंजरी अर्पित की हुई हूँ। तो आप लोग भी तुलसी मंजरी ज़रूर से विष्णु भगवान को अर्पित करें। और विष्णु भगवान को तुलसी की मंजरी या फिर कृष्ण जी हो, राम जी हो, तो आप उनको तुलसी की मंजरी जब अर्पित करते हैं तो उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो गाइस जब भी तुलसी के पौधे पे तुलसी की मंजरी आए तो हमें उस तुलसी की मंजरी को तोड़ लेना चाहिए। और ध्यान रहे कि एकादशी के दिन न तोड़ें तुलसी की मंजरी, एक दिन पहले ही आप तोड़ कर रख लें और फिर उसको कल हो के विष्णु भगवान को या फिर अपने कान्हा जी को, जिस भी स्वरूप के आप नारायण के पूजा करती हो, तो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। भोले बाबा को भी तुलसी की मंजरी अर्पित की जाती है गाइस, तो आप एकादशी के दिन चाहें तो भोले बाबा को भी तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं। और गाइस एकादशी के दिन हमें तुलसी में जल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है। तो आप लोग जल ना दें, लेकिन धूप दीप जरूर से दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं माता रानी को।
और पूजा करें। और गैस तुलसी की मंजरी हमें हमेशा हटा देनी चाहिए तुलसी के पौधे से, क्योंकि उससे तुलसी माता पे भार बनता है। और अगर आप उसको तोड़कर कान्हा जी को चढ़ाते हैं तो उससे तुलसी माता का भार भी ख़त्म होता है। और कान्हा जी तुलसी की मंजरी चढ़ाने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो अगर आपके भी तुलसी में बहुत सारी मंजरी हो तो आप भी कान्हा जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। एक साथ ही तोड़ कर रख लें और 2 दिन 3 दिन आप चढ़ा सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी चढ़ाएं तुलसी की मंजरी कान्हा जी को। तो आप लोगों को मेरी ये पूजा का व्लॉग्स कैसा लगा आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चैत्र नवरात्रा भी आने वाली है तो उसकी भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस आप लोगों को मेरी ये पूजा की वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे 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 राधे। जय श्री श्याम, जय हो लड्डू गोपाल, जय हो एकादशी व्रत की।